नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉलेज सीटेट एग्जाम और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक का विशेष गुण है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सहनशीलता, अध्ययनशीलता या अन्य विषयों का ज्ञान, डी है निष्ठा। आप अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से अपने तैयारी को परख सकते हैं। तो देखिए अध्यापक का जो विशेष गुण होता है वो शिक्षा के अंदर होना चाहिए सहनशीलता, या जिसे हम धैर्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर सहनशीलता को हटा करके धैर्य विकल्प भी रखा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना धैर्य या सहनशीलता। ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की जो भूमिका है वो किस प्रकार की होना चाहिए? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, या फिर शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, सी है प्रभावी मूल्यांकन, डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति करने वाली भी, साथ ही साथ शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना और प्रभावी मूल्यांकन। तो कहने का मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार के शिक्षक की भूमिका यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए? तो हर्बर्ट, जॉन डेवी, स्किनर या पेस्टोलॉजी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हर्बर्ट के जो पंचपदी पद हैं, तो यहाँ पर जो 5 औपचारिक पद दिए थे वो दिए थे हर्बर्ट ने। तो ऑप्शन ए होगा इसके लिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षण का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या फिर जातिगत भेदभाव का, या फिर डी है बालकों की सीखने की गति का। ये यहाँ पर जाति लिखा है तो ये सीखने की गति है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, सीखने की गति का। तो देखिए एक शिक्षक को शिक्षण के समय पे जो बात ध्यान नहीं रखना चाहिए वो बात है जातिगत भेदभाव की, क्योंकि शिक्षक जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते और सभी बच्चों के लिए एक समान होते हैं, तो वहाँ पर वो सभी को एक समान ही सिखाएं। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए किस प्रकार से? ज़्यादा, कम, अनुचित या फिर संतुलित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को जो गृह कार्य हम देना चाहें तो वो संतुलित हो, ना तो वो कम हो, ना ज़्यादा हो, ना ही वो किसी प्रकार से अनुचित हो। तो ऑप्शन डी होगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। तो जो पाठ योजना का अंग नहीं है कौन सा होगा? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, या डी है जांच कार्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाठ योजना का जो अंग नहीं है वो है जांच कार्य, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद है। तो देखिए हर्बर्ट ने 5 पद दिए थे, तो यहाँ पर पूछ लिया कि उसका जो गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद कौन सा है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, या डी है व्यवहारीकरण। तो वो पद है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी ये दूसरा पद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांत पर, या सी है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि होती है वो आधारित होती है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। अब इसमें भाषा के लिए क्या निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, या 3 भाषा, या फिर बहुभाषा के लिए? तो यहाँ पर 3 भाषा के लिए निहित है, इसमें 3 भाषाओं को मान्यता है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन जो प्रक्रिया है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत शिक्षक को होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, या बी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, सी है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और डी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
जो हमारी प्रक्रिया है आकलन, उसको उपयोगी और रोचक बनाने के लिए हमें शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु शामिल करने के, या फिर बी है प्रश्नों के प्रकार, सी है विश्वसनीयता और डी है वैधता। तो यहाँ पर शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद में जो जिस बात के लिए चिंतित हैं वो है वैधता के। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, और सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और डी है इनमें से सभी। तो इसमें 2000 जो एनसीएफ 2005 है इसके अंतर्गत परीक्षा सुधार में इन सभी बातों को सुझाया गया है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बी है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और डी है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो देखिए जो आरटी है उसमें 2009 में आरटी 2009 के अंतर्गत 5 से 14 वर्ष या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, और उसमें 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, बी है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न हट जाए, और सी है यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में जो समर्थन दिया गया है उसकी वजह है ऑप्शन डी, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे भी नहीं छूटेगा और प्रत्येक बालक सुरक्षित भी महसूस करेगा, साथ ही साथ वो बालक को अपने आप पर विश्वास के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया। तो ये लागू कब हुआ है। ऑप्शन इस प्रकार से 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, और सी है 1 अप्रैल 2011, और डी है 1 अप्रैल 2008। तो देखिए ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये उद्घोषित 2009 में हुआ है और लागू ये हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है, अभिभावक से, समाज सुधारक से, या माली से, या डी है राष्ट्र नायक से। तो देखिए एक अध्यापक की सर्वाधिक जो उपमा उपयुक्त दी जा सकती है वो दी जा सकती है माली से, क्योंकि जिस प्रकार से माली पौधों को सींचता है, उन्हें बड़ा करता है और फिर बाद में वो फल देते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक भी बच्चों को उन पौधों की भांति उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें एक उपयुक्त पौधे में परिवर्तित करते हैं, पेड़ में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति के लिए, समवाय के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या फिर डी है रुचि के लिए। तो देखिए पाठ्यक्रम के जो निर्माण की आवश्यकता होती है वो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है मातृ बोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के रूप में, या फिर गाने के रूप में। तो बालक जो है सर्वप्रथम मातृभाषा सीखता है अपनी मातृ बोली के रूप में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बी है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना, और डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए ऑप्शन सी जो होगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बालक वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसको दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए।
नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, सी है समावेशी विद्यालय और डी है एकीकृत विद्यालय। तो देखिए एनसीएफ 2005 है वो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत उसका दाखिला होना चाहिए और जहां वो सभी बच्चों के साथ साथ अध्ययन कर पाए। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है क्षेत्र, अध्ययन हेतु परीक्षा, परीक्षण, परिकल्पना, नवीनता, विधि को सामान्यीकृत करना, या डी है संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान। तो यहाँ पर इसके लिए जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटी कानून के अंतर्गत हर निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 25% बच्चों को इसमें प्रवेश देना होता है। चलिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। आरटी का कानून बना उन आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष, या बी है 5 से 10 वर्ष, सी है 3 से 5 वर्ष और डी है 10 से 20 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कानून बना है आरटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 के और अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 21 के। तो यहाँ पर के, ये वाला के है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रणनीतिक प्रणाली से मुक्त कराना, या सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और डी है बच्चों का चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। चलिए, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है और यह मत किस आयोग का है? मुदलियर आयोग, सैंडलर आयोग या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, डी है कोठारी शिक्षा आयोग। तो ये कथन है कोठारी शिक्षा आयोग का, ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ, ये कब उद्घोषित हुआ? 2007, 8 या 9 या फिर 10? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए उद्घोषित कब हुआ और लागू कब हुआ, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। उद्घोषित ये 2009 में हुआ है और लागू ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या डी है परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। तो इसके लिए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से और डी है क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र व प्रौढ़ों के लिए या फिर सभी नागरिकों के लिए? तो देखिए निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा आरटी जो लागू हुआ है वो विशेषकर उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के